1 नवंबर दिन सोमवार को आप सब सुनने वालों को दीक्षा का नमस्कार। मंत्री नवाब मलिक ने ड्रग्स मामले में एनसीबी प्रमुख समीर वानखेड़े के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस के ड्रग कारोबारियों से घनिष्ठ रिश्ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आज देश की यात्रा के उद्देश्य से भारत के कोवैक्सीन को मान्यता दी। दुनिया के कुछ सबसे सख्त कोरोना वायरस सीमा नीतियों के 18 महीनों से अधिक समय के बाद लाखों ऑस्ट्रेलिया या बिना परमिट या देश में आगमन पर संगरोध की आवश्यकता के बिना यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि आज तालिबान से पाकिस्तान और अफगानिस्तान परेशान है, लेकिन तालिबानी जानते हैं कि भारत की तरफ बढ़ें तो एयर स्ट्राइक तैयार है। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक की मोहलत देते हुए नया अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि उसके बाद किसान दिल्ली में अपना आंदोलन और तेज करेंगे। टिकैत ने कहा है कि 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पर पहुंचेंगे और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन मजबूत करेंगे। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि अगले वर्ष की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव के लिए गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है। अखिलेश ने सोमवार को पीटीआई को इंटरव्यू में कहा, आरएलडी के साथ हमारा गठबंधन फाइनल है और सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाना है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के पटेल जिन्ना वाले बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा है कि यह तालिबानी मानसिकता है जो बंटवारे में भरोसा रखती है। सरदार पटेल ने देश को एकजुट किया। वर्तमान में पीएम के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत को हासिल करने का काम चल रहा है। त्योहारी सीजन के बीच मोदी सरकार के लिए जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। देश में जीएसटी लागू होने के बाद अक्टूबर 2021 में इस बार सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इससे पहले अप्रैल 2021 में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 1.41 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन हुआ था। पिछले 1.5 साल के दौरान जब कोविड-19 महामारी ने लाखों बच्चों को भूखे रहने पर मजबूर कर दिया, इस सब का कृषि, संक्रामक रोगों के फैलने, स्वास्थ्य आदि पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक नए अध्ययन के मुताबिक एक इकलौते खतरनाक अल नीनो के दौरान लगभग 60 लाख बच्चों में पोषण की कमी हो जाती है, जो कि कम से कम 70% के बराबर है और महामारी के कारण भूखे रहने वाले बच्चों की संख्या का 3 गुना तक हो सकती है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा बताया गया है कि पिछले हफ्ते दिल्ली में डेंगू के 531 नए मामले सामने आए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा इस साल अब तक 6 मौतें हुई हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने रविवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ यूरोप की यात्रा नहीं करने का फैसला करने के बाद जब उनके परिवार के सदस्यों ने वायरस का अनुबंध किया तो उन्होंने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। साकी ने एक बयान में कहा कि हालांकि उनको पिछले सप्ताह कई बार नकारात्मक परीक्षण किया था, रविवार को उनका परीक्षण सकारात्मक आया। आज यानी सोमवार 1 नवंबर के दिन भर में इतना ही। 24 घंटे की प्रमुख खबर के अपडेट के साथ मंगलवार को फिर मिलेंगे। ये कार्यक्रम आप पूरी दुनिया.com के पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर कभी भी सुन सकते हैं। दीक्षा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।